तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन होगा रोटेशनल का मोशन का और इसके साथ दूसरा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। पहले आप एक चीज़ समझना, आपके पास बेटे एक माउंट है। माउंट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। और उसके ऊपर एक सिलेंडर को ना, जो कि सॉलिड सिलेंडर मैंने फिक्स कर रखा है, समझ रहा है। माउंट का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैंने किसी चीज़ को फिक्स किया हो। और बेटे खास बात क्या है, माउंट जिस सरफेस पे पड़ा है वो स्मूथ है। क्वेश्चन आया, आपने एक धागा जो कि सिलेंडर पे लिपटा हुआ है उस पर फोर्स लगाई F, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है, पहली चीज़ पॉइंट P की एक्सेलरेशन, और दूसरी चीज़ बेटे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब समझना, जो टाइम जीरो था ना तब ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। अब बेटे एक चीज समझ, ये जो क्वेश्चन है ना ये हाईली कंसेप्चुअल है, हर बच्चे की बस की बात नहीं। पहले बहुत ध्यान से सीख, पूरा कंसेप्ट समझ, फिर आगे चल। अब देख बेटे, तू मान दिल्ली से चंडीगढ़ गया और जिस गाड़ी में गया उस गाड़ी के ऊपर तूने लगेज रखा हुआ था। तू मान ले दिल्ली से चंडीगढ़ 6 घंटे में पहुंचा, तो लगेज भी तो 6 घंटे में पहुंचा। इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए थी। ये माउंट है और ये जो सिलेंडर है ये फिक्स है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों की एक्सेलरेशन तो बेटे सेम होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन शुड बी नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये पहली इक्वेशन, आई होप तेरे को समझ आ रही है। अब बेटे दूसरी चीज समझ, ये जो तेरा सिलेंडर है ना इसको हिंज किया है सेंटर के अबाउट। तो अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखूं तो ये आएगी नेट टॉर्क शुड बी। अब देख, ये फोर्स F आ गई, ये धागा लाइट है, धागा मान ले अगर कुछ ना दिया हो आइडियल मान, आइडियल का मतलब है मास लेस और इनएक्सटेंसिबल। ये फोर्स F लगी तो शायद ये जो धागे में तनाव पैदा हुआ है ये भी तो F के बराबर होगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी R आ गई, इनटू मैं लिख रहा हूं I, बट I मैं किसके अबाउट लिखूंगा, हिंज के अबाउट। हिंज का मतलब सेंटर ऑफ मास भी किया है, तो यहाँ पे पहले तो मैं लिख रहा हूँ I अबाउट हिंज इनटू अल्फा, ठीक है ना। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। मुझे पता है, मेरे बच्चे को पता है बेटे, आई एच कितना आना चाहिए, जो इनर्शिया कितना आना चाहिए, mr²/2। खैर तूने यहाँ पे m1 लिया हुआ, ये m1 लिख ली डिवाइडेड बाई 2। समझ रहा है इस बात को। अब बेटे एक चीज़ समझ, तुझे ए पता लग गया, अल्फा पता लग गया। बहुत सारे बच्चे ना यहीं पे गलती करेंगे, अपने को ना पॉइंट पी की एक्सेलरेशन पहले पूछी है। मेजॉरिटी जनता ये एक्सेलरेशन निकाल लेगी और यही छाप के आएगी, फिर कहेगी वो आता छापता। गलत हो जाएगा बेटे। क्यों गलत होगा ना, ऑप्शन देख, किस्मत इतनी अच्छी होगी ऑप्शन में होगा तो टिक कराएगा, गलत हो जाएगा। सुनना ध्यान से, कंसेप्ट में बेटे कमी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज अच्छे से रखो। यहाँ पे जो आपका धागा है ना, ये धागा ऊपर लिपटा हुआ है, बोला गया कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही इसका मतलब है, एक पॉइंट ले रहा हूं जो जस्ट ये सिलेंडर पे है, जस्ट नीचे धागे के और जस्ट जो धागे में है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, इन दोनों की एक्सेलरेशन बेटे सेम होनी चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूं मेरे बेटे ने कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन पढ़ा है, तो ये जो पॉइंट आया देख, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो ए थी, रोटेट ये अल्फा से कर रहा है वो भी क्लॉकवाइज, तो इसकी एक्सेलरेशन आती a प्लस आर अल्फा। वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट की आती जो धागे पे है। इस पॉइंट P की एक्सेलरेशन पता है कितनी आती, समझना। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ, एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी द सेम। तो जो पॉइंट S की एक्सेलरेशन है AS, वही शायद P की होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P तो बेटे मेरे को समझ आ गया a प्लस आर अल्फा। देख बेटे, तेरे को ए पता है, अल्फा यहाँ से आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर देना। तो तेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी F 3 टाइम्स m1 प्लस 2 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय m1 इंटू m1 प्लस m2। आई होप बेटे तेरे को ये चीज़ समझ आई है। अब बेटे दूसरी चीज़ पूछी है कि काइनेटिक एनर्जी बतानी है। बेटे काइनेटिक एनर्जी सुनना ध्यान से, पहले तो ये समझ, ये जो पॉइंट पप्पू की एक्सेलरेशन आई है इट इज कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना, बहुत खास बात है। अब देख बेटे,
अगर कभी भी सवाल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन निकालना, वेलोसिटी, हाइट, मैक्सिमम कंप्रेशन, मिनिमम कंप्रेशन, ये चीज़ें निकालने पे आ जाए ना, तो मेन काम है वर्क एनर्जी थ्योरम लगा। अगर बेटे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जाए ना, मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देख फ्रिक्शन नहीं है तो इसका वर्क जीरो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है तो ये जीरो आएगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही। तो जो वर्क आया है ना, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मेरे बेटे जीरो आनी चाहिए। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया यही आना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट बेटे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो वर्क होता है ना, ये तो लिखेगा फोर्स एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ना, दिस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पे फोर्स लगी है उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो जो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लगी है वो तो बेटे शायद हमारे पास पप्पू जी हैं, पॉइंट पी है। पॉइंट पी की डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? देख एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पी की, मैं पी की डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, देख कितनी आएगी। एस इज इक्वल टू यू तो जीरो था, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पी इंटू टी का स्क्वायर। अब बेटे देख यहां से ऊपर से तू पी की वैल्यू, एक्सेलरेशन पी की वैल्यू लिख देना, तो तेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये आ गई। हाँ देख एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस वेक्टर की मैं वैल्यू लिख रहा हूं हाफ, समझना। एक्सेलरेशन ऑफ पी ये ऊपर से मैं लिख दूंगा, देख इंटू एफ था, ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना बेटे। नीचे बचेगा 3 टाइम्स m1 प्लस 2 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, समझ रहे ना, इंटू टी का स्क्वायर। आई होप बेटे तेरे को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बेटे अगर इस वीडियो लेक्चर में तेरे को कोई भी प्रॉब्लम आई है, डाउट आया ना, मुझे प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। और अगर कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो तेरे को समझ नहीं आया या तेरा वीक है, मुझे बता, ताकि एक मैं कंसेप्ट के ऊपर भी वीडियो डाल दूँ। आई होप तेरे को ये बात समझ आ गई होगी। बेटे ये वीडियो देखने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।